हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो एसक्यूएल से रिलेटेड है और जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपको एक एम्प्लॉय की एक टेबल दी हुई है, इसमें जो है एम्प्लॉय की आईडी है, नेम है, सैलरी है, और जनरली इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको हाईएस्ट सैलरी निकालनी है या लोएस्ट सैलरी निकालनी है। तो जब भी इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में सबसे पहले वो ये क्वेश्चन पुट करते हैं कि आप फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी निकाल दीजिए। तो अब हमको कुछ एसक्यूएल्स के फंक्शन होते हैं जैसे मैक्स, मीन, इस टाइप से, तो डायरेक्ट हम वो पुट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर और हमको उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो हमको मिल जाएगी। तो अब उसने हमसे पूछा, ये मैंने क्वेरीज पहले लिखी हुई है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रिकॉर्डिंग करने के टाइम पर। तो उसने हमसे पूछा कि सैलरी में आप ये बता दीजिए सबसे मैक्सिमम सैलरी क्या है। तो स्टार्टिंग में जो है डायरेक्ट मैक्सिमम फंक्शन आप अप्लाई कर दीजिए सैलरी कॉलम के ऊपर, जो आपको ये रिटर्न कर देगा कि उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर इस टेबल में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो जो हमको रिटर्न करेगा वो होगा हमारा 50,000। इस क्वेरी का जो रिजल्ट आएगा 50,000 हमको पता चल गया। उसका पहला क्वेश्चन डन। वो हमसे तुरंत काउंटर क्वेश्चन ये करते हैं कि आप हमको बता दीजिए सेकंड हाईएस्ट सैलरी क्या है या सेकंड मिनिमम सैलरी क्या है। अगर वो मिनिमम पूछता है फर्स्ट मिनिमम सैलरी, तो यहाँ पर आप मैक्स की जगह पर मिनिमम एक MIN जो फंक्शन होता है मीन, वो लगा सकते हैं। ठीक है। अगर वो पूछता है सेकंड हाईएस्ट सैलरी क्या है, अब आप मुझे एक बात बताइएगा, फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी मेरी ये निकल गई है, ठीक है। अब मुझे जो सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, इस पूरे टेबल की तो सेकंड हाईएस्ट होगी, लेकिन जो मेरा बचा हुआ डेटा है इसके अंदर वो हाईएस्ट होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात, कि पूरे टेबल के अंदर जो चीज़ सेकंड हाईएस्ट है, अगर मैं उसका पहला वाला जो हाईएस्ट वाली रो है अगर मैं उसको हटा दूं, तो जो बचा हुआ डेटा है उसके अंदर वो हाईएस्ट सैलरी होगी। ठीक है, मतलब हाईएस्ट नंबर होगा वो। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस वाले रो को आप हटा दीजिए और इस वाले में से जो मैक्सिमम वो हमें निकालना है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो इसका जो बचा हुआ डेटा है इसका मैक्सिमम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल के ऊपर फिर से मैक्सिमम निकाला, सैलरी इज़ लेस देन। समझ रहे हो, सैलरी क्यों, हमको सिर्फ वो डेटा निकालना है इस वाले टेबल में से जो कि जिनकी सैलरी इससे कम है, क्योंकि ये हमारी मैक्सिमम है। तो अगर मैं वो सब डेटा निकाल लूँ जो इससे कम है और उसके ऊपर मैक्सिमम का फंक्शन लगा दूँ, तो मुझे उसके बाद सेकंड सैलरी मिल जाएगी। आप समझ रहे हो मेरी बात। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैक्सिमम सैलरी निकाली, मैक्सिमम सैलरी मिली मेरे को 50,000। उसके बाद मैंने जो वेयर क्वेरी लिखी है कि मुझे वो सब डेटा चाहिए, इसके अंदर से वो सारी सैलरी चाहिए जिनकी सैलरी 50,000 से कम है, तो वो मेरे को ये 4 रिकॉर्ड रिटर्न कर देगा। अब 4 रिकॉर्ड के अंदर जो सबसे मैक्सिमम है वो मुझे चाहिए, तो बेसिकली मैंने 3 क्वेरीज के ऊपर अप्लाई करी है, तो ये 30,000 का रिजल्ट मेरे को दे देगा, ये आ जाएगी सेकंड हाईएस्ट सैलरी। अब वो क्या करते हैं, इसके बाद तुरंत क्वेश्चन मतलब घुमा देंगे कि आप मुझे थर्ड बताइए, फोर्थ बताइए। अब वो सोचने लगता है कि इस तरीके से मैं कब तक ऐसे घुमाऊंगा, जो फिर कहीं ना कहीं इंसान फंस जाता है। ठीक है, तो इसका सबसे सिंपल एक डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है कि आप लिमिट अप्लाई कीजिए। लिमिट एक बहुत अच्छी चीज़ है जो किसी भी डेटाबेस की क्वेरी को बहुत शॉर्ट कर देती है, बहुत मतलब टाइम एग्जीक्यूशन कम हो जाता है। आप डायरेक्ट लिमिट लगा दीजिए। तो लिमिट के अंदर क्या होता है, जब आप लिमिट लगा रहे होते हैं किसी भी टेबल के ऊपर, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं लिमिट लगाने के टाइम पर। लिमिट में दो पैरामीटर पास करे जाते हैं, एक तो होता है मेरा ऑफसेट और एक होता है मेरा नंबर ऑफ़ रोज़। नंबर ऑफ़ रोज़ कहने का मतलब ये, मैं आपको समझाता हूँ। ऑफसेट जो स्टार्ट होता है वो होता है मेरी इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के मतलब नंबर, कि उस टेबल के अंदर नंबर कहाँ से स्टार्ट है। नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 इस तरीके से। नंबर ऑफ़ रोज़ मतलब इस ऑफसेट से स्टार्ट होने के बाद मुझको कितनी रोज़ चाहिए। अगर मैं डालता हूँ लिमिट 0,2, तो 0 ऑफसेट से स्टार्ट होने के बाद मुझे 2 रोज़ चाहिए, तो 0 और 1, ये 2 रोज़ हो गई। अगर मैं लिखता हूँ 0,4, मतलब 0 ऑफसेट से मुझे 4 रोज़ चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 0 1 2 3। समझ रहे हो। अगर मैं लिखता हूँ लिमिट 3,4, मतलब कि तीसरे ऑफसेट से स्टार्ट होकर उसके बाद मुझे 4 रोज़ चाहिए, 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एसक्यूएल के अंदर। ये बेसिक फंडा होता है। तो मैं इसको लिमिट को किस तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ, आप मुझे एक बात बताइए। अगर मैं इस पूरी टेबल को
सॉर्ट कर लेता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो जो मुझको डेटा मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा 50,000, 30, 20, 10 एंड 5। ठीक है, अब मेरे को ये पता चल गया डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद 50,000 सबसे ऊपर है, और मुझे ये पता है कि ऑफसेट जो है सबसे ऊपर वाला स्टार्टिंग होता है 0 से। ठीक है, तो 0,1, क्योंकि मुझे सिर्फ पहली वाली रो चाहिए। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो 0,1 करके मुझे सबसे जो मैक्सिमम सैलरी है वो मुझे मिल जाएगी। कोई बात नहीं है। अब वो बोलते हैं कि सेकंड मैक्सिमम निकालिए। अब हमको ये पता है कि 50,000 के बाद जो 30,000 है उसका ऑफसेट जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 50,000 वाले का 0 था, 30,000 वाले का 1 होगा, फिर 20,000 वाले का 2 होगा, इस तरीके से बढ़ता रहेगा ये। अब वो बोलते हैं कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालिए, जो कहाँ पर है, फर्स्ट वाले ऑफसेट पे। तो मैं क्या करूँगा, लिमिट 1,1, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही रो चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसी तरीके से आप इसको अगर लोएस्ट सैलरी चाहिए तो यहाँ पर आप ASC मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। कहने का मेरा मतलब ये है, अगर वो हमसे ये पूछते हैं कि आप मुझे nth हाईएस्ट सैलरी बता दीजिए, तो nth के अंदर जो लिमिट लगाते हैं, मेन कॉन्सेप्ट इसके अंदर मेरा बताने का था लिमिट। तो जब लिमिट लगाते हैं, लिमिट का मतलब है n-1,1। वो आपसे कोई भी सैलरी पूछते हैं, ठीक है, मानिए आपसे थर्ड पूछते हैं, फोर्थ पूछते हैं, फिफ्थ पूछते हैं, तो उसके अंदर 5-1, फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी पूछी, 4, लिमिट 4,1, मतलब कि मुझे फोर्थ ऑफसेट से सिर्फ पहली रो चाहिए। अगर वो तुमसे ये पूछते हैं कि भाई इस हाईएस्ट सैलरी के बाद जो हाईएस्ट सैलरी है उसके बाद कितनी लोएस्ट बंदे हैं उनका नंबर बता दीजिए, तो जस्ट आपको ये वाला नंबर इंक्रीज करना है एज पर द क्वेरी। तो ये था इस पूरी क्वेरी का एनालिसिस जो जनरली पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, और जब आप SQL क्वेरी को रन करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बस आज के लिए इतना ही ब्रो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू फॉर लाइकिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।